हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि अरस्तू का न्याय का सिद्धांत क्या है। तो अरस्तू ने कई सारे सिद्धांत दिए हैं जिनमें उनका अरे पहला सिद्धांत था राज्य का सिद्धांत। दूसरा ये हमारा न्याय का सिद्धांत हो गया। उसके बाद उन्होंने संविधान का सिद्धांत दिया है। तो हम बारी-बारी सबको पढ़ेंगे और अब हम पहले देखते हैं कि अरस्तू का न्याय का सिद्धांत क्या कहता है। तो अरस्तू का जो न्याय का सिद्धांत है वो कहता है कि योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक और समान के साथ समानता, आनुपातिक समानता पर जोर देता है। यानी ये जो लाइन है, इस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को योग्यता उसके काम के अनुसार मिलनी चाहिए। यानी हर व्यक्ति को योग्यता उसके काम के अनुसार मिलनी चाहिए। जो ज़्यादा मेहनत करे उसे ज़्यादा, जो कम मेहनत करे उसे कम। एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास है, उस क्लास में एक छात्र है जिसका 90% आता है और दूसरा होता है जिसका 50% आता है। तो जिसका 90% आता है उस छात्र को ज़्यादा इनाम दिया जाए और दूसरे छात्र को कम इनाम दिया जाए। यानी जिसकी जितनी मेहनत उसे उतना इनाम। तो इनका न्याय का सिद्धांत यही कहता है कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वो, मतलब कि इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुपातिक न्याय कहते हैं। अनुपातिक न्याय का मतलब होता है कि जितनी उसकी मेहनत उतना परिणाम। तो हर व्यक्ति को उसके काम और योग्यता के अनुसार हक देना ही क्या है, न्याय का सिद्धांत है। तो अरस्तू के न्याय के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं? तो पहला है जो मूल मंत्र, लोगों को उनका हक देना। सबसे पहला काम इसका यही है कि लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार उनका हक देना। दूसरा होता है वितरणात्मक। इसका मतलब होता है कि वितरण समान नहीं बल्कि अनुपातिक होना चाहिए। जैसे हर हर किसी को समान इनाम नहीं देना चाहिए। जिसने जितना अच्छा प्रदर्शन किया है उसे उतने अच्छे इनाम देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में सही हैं, आप पढ़ने में तेज हैं तो आपको भी उन्हीं लोगों की बराबरी में रख दिया जाए जो गधे हैं। उसके बाद सुधारात्मक न्याय क्या होता है? यदि कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो यह कानून के माध्यम से संतुलन बहाल करता है। अगर किसी ने आपका नुकसान किया, आपकी संपत्ति का नुकसान किया, तो बदले में कानून द्वारा आपको मुआवजा के रूप में अ, भाई आपके जीवन को संतुलित करने के लिए ये प्रावधान होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है प्रयोजनवादी दृष्टिकोण। न्याय का उद्देश्य एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करना जहाँ व्यक्ति नैतिक और वैदिक बौद्धिक गुणों के साथ सुखद जीवन जी सके और क्रांति को रोकने के लिए संतुलन पर जोर देता है। तो आपको अरस्तू के न्याय के सिद्धांत में बस इतना जानना है कि अरस्तू का न्याय का सिद्धांत कहता क्या है, और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें हक देना। और ये आपका अरस्तू के मूल मंत्र, अरस्तू के न्याय के सिद्धांत की विशेषताओं में आपको मूल मंत्र के बारे में, वितरणात्मक क्या है, सुधारात्मक क्या है, प्रयोजनवादी क्या है, तो बस इतना आपको जानना है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगले पॉइंट में हम आपको डिस्कस करेंगे अरस्तू का जो संविधानवाद सिद्धांत है।